गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी में 13 जुलाई 2020 को अपना लेक्चर है ये। इसके अंदर एडमिशन वाला जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू का मतलब मूल्य, वैल्यूएशन मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन मतलब दोबारा से मूल्यांकन करना, पुनर्मूल्यांकन करना। कब होता है दोबारा से मूल्यांकन? या तो कोई पार्टनर चला जाए या कोई पार्टनर आ जाए, तब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, या रेशियो चेंज हो जाए, मतलब जो उनकी फर्म के अंदर जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर जो अमेंडमेंट चेंजमेंट हो जाए, ठीक है, उस समय रिवैल्यूएशन करते हैं हम। तो इसका परफॉर्मा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये तो वही सिंपल सा परफॉर्मा है। डेबिट साइड में 2 लिखेंगे हर ट्रांजैक्शन से पहले, और क्रेडिट साइड में बाई लिखेंगे। अब देखिए लिखना क्या है, डेबिट साइड में किस चीज़ को लिखेंगे हम, किस बात को लिखेंगे। सर इतने आइटम तो याद नहीं रहेंगे, आपने मोटी सी बात याद रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने लगा दिया माइनस का निशान, इधर मैंने लिख दिया प्लस का निशान। क्या समझ में आ गया? इधर माइनस का निशान लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्लस का निशान। मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव बातें सारी इधर आएंगी, पॉजिटिव बातें इधर आएंगी। जो इनका निचोड़ निकालने से पहले पहले की बात है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा मैं। हमने जैसे क्वेश्चन के अंदर लिख रखा होगा, अब जैसे ये टू डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाना। एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अपने पास बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,000 की, अब हो गई 45,000 की, तो 5,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। वो नुकसान यहाँ लिखा जाएगा टू एसेट्स 5,000। नेगेटिव धारणा हो गई इधर। तो आपने एक ही बात को ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव कंसेप्ट है ना वो डेबिट साइड में, और जो पॉजिटिव कंसेप्ट है वो क्रेडिट साइड में। हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में कमी आ गई तो नुकसान। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी है उसका मूल्य ज्यादा देना है, अभी ज्यादा पे करना है, तो भी नुकसान है अपने एक प्रकार से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब वो पेमेंट करना है तो नुकसान हो गया। ये हो गया अपना डेबिट साइड में। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट्स, जस्ट इनके अपोजिट। ये 5-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो सही प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्या हैं? अपने फायदे हैं, और ये क्या है? नुकसान है। यदि फायदों की जो टोटल आएगा 100 हो गया, मान लीजिए इधर का आ गया 90, तो डिफरेंस है 10, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। भाई टोटल अपने पास फायदे हो गए 100, उसमें से नुकसान केवल 90 का हुआ है, तो 10 का भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने प्रॉफिट लिख दिया। यदि ये सारा टोटल 100 का हो गया और ये सारा 80 का हो गया, तो 20 की कमी इधर है, जिसे हम क्या बोल लेंगे? लॉस बोल लेंगे। बिल्कुल आसान हिंदी के अंदर साधारण तरीके में आपको बता दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मस्ट बी कंपलसरी है, एडमिशन का चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर हो, ये तो आपने तैयार करना ही करना है। अब देखिए इसकी जर्नल कैसे बनेगी। हो सकता है वो पूछ ले भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के जर्नल तैयार करें आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है इनसे। किससे? टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो जर्नल क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जिसके साथ लग रहा है, ये बन गई एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कहाँ लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो इसका मतलब डेबिट में क्या लिखा जाएगा फिर? है स्टूडेंट्स, डेबिट में लिखा जाएगा क्या? इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट। मतलब स्टॉक है, लैंड है, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू बढ़ गई तो वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। अब यदि ये एंट्री इसने लिख दी तो आप बता सकते हैं ना ये प्रॉफिट की एंट्री है कि लॉस की एंट्री है, मतलब नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। चलो मैं लिखता हूं एक बार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब आप जज करें ये किस बात की एंट्री है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। टू स्टॉक इधर लिखा जाएगा, इसका मतलब डेबिट में क्या है?
नेगेटिव है, नुकसान वाले पॉइंट्स है सारे के सारे। तो कहने का मतलब, अब एक क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। ये बैलेंस शीट दे दी है अनुराग और भावना की। क्रेडिटर्स अनुराग भावना कैपिटल कैश, डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, 2-1 में बांटते हैं। अब क्या क्या इसके अंदर वो दे रखा है वो देखिए। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने एडमिट किया मोनिका को न्यू पार्टनर। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 रेशियो है उसका प्रॉफिट के अंदर हिस्सा है। 15,000 कैपिटल के, 6,000 गुडविल के लेके आएगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स कि स्टॉक और प्लांट मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई है। बाई 10% का मतलब 10% से कम हो गई है, कि जो वैल्यू थी उसका 10% निकालो, वो नुकसान हो गया। प्रोविजन 5% क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। हम जिनके पैसा मांगते हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, उनमें से 5% क्या है, डाउटफुल है, मतलब डूबने के वो हैं, तो नुकसान हो गया अपना। बिल्डिंग अकाउंट एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट का मतलब वृद्धि हो गई, बढ़ गई, फायदा है। इन्वेस्टमेंट ₹1400 नोट मेंशन बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट 1400 बैलेंस शीट में नहीं दे रखे, लेकिन हैव, तो एसेट्स है ये, तो ये हो गई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी डन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल का अमाउंट है वो पुराने साझेदार के द्वारा निकाल लिया गया है, मतलब जो नया पार्टनर ले आया है उन्होंने जो ट्रांसफर किया है, उस ट्रांसफर किए हुए अमाउंट को उन्होंने अपने को विड्रॉल कर लिया है। तो पास जर्नल एंट्रीज, प्रीपेड रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चीजें आपने तैयार करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या था, सबसे पहले स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, स्टॉक प्लांट मशीनरी। अब कितनी थी अपने पास, स्टॉक की वैल्यू थी 20,000 रुपए की। देखिए स्टॉक है 20,000 का, मशीनरी है 35,000 की। तो ये स्टॉक 20 का था, 10% कम हो गया, मतलब 2,000 रुपए। प्लांट मशीनरी 35,000 की थी, तो 3,500 रुपए। उसके बाद में है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये कितने के थे जी अपने पास, डेटर थे 9700 के, तो 485 रुपए का क्या हो गया यहाँ पर, नुकसान हो गया हमारा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी एप्रिशिएट 20%, तो 10,000 रुपए से ये बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था, तो इन्वेस्टमेंट 1400 रुपए का। ऐसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेना है। अब देखिए क्या करेंगे आप, रफ में जाके इनका टोटल करेंगे। इधर है 10 और 11,400, इधर 2 और 3 5,000 समथिंग, तो कमी इधर है, कमी है, तो ये आप लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ठीक हो गया। तो ये टोटल 11,400 ये आ गया जी। डिफरेंस आ गया ये 5415। इसको पुराने अनुपात में बांट देंगे तो 3610 और 1805। ये तो हो गया स्टूडेंट्स क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, अब देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमने आपको अभी सिखाया था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट मशीनरी, टू प्रोविजन, ये बना दी हमने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये आ गया 5,985 रुपए से। कितना कितना हो गया, 2,000 इसका, 3,500 इसका, 485 इसका, एक एंट्री बन गई अपनी। अब उसके बाद में बिल्डिंग डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब क्रेडिट जो हो रहा है रिवैल्यूएशन जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से यहाँ क्रेडिट कर देंगे हम। 11,400 से ये 10,000, ये 1,400 रुपये। अब ये प्रॉफिट वाली एंट्री आ गई, तो ये आ जाएगा 5415, 3610, 1805, ये एंट्री बन गई। नया पार्टनर ले आ रहा है, वही एंट्री ले आने की, कैश अकाउंट डेबिट कितना ले आ रहा है वो ले आ रहा है 15 और 6 21,000 रुपये। तो
15,000 ये, 6,000 ये। अब प्रीमियम को ट्रांसफ़र करेंगे किस में, सेक्रीफाइस रेशियो में। 6,000 ये ध्यान रखना है आपने, सेक्रीफाइस इसमें कुछ नहीं दे रखा तो पुराना ही सेक्रीफाइस हो जाएगा 2 और 1 का, तो 4,000 और 2,000। अब ये कह रहा है इन्होंने एक बात और बोली है कि अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी डन बाय ओल्ड पार्टनर, निकाल लिया इन्होंने, तो 6,000 को निकाल लिया है 4,000 और 2,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ाएंगे क्या, इनका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स के लिए क्या करेंगे हम, ABM। तो सबसे पहले बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे कि बाई बैलेंस BD, शुरुआत का बैलेंस कितना है, 30, इसका 20, इसका नहीं है। बैलेंस शीट में कोई बांटने का आइटम हो, कोई बांटने का आइटम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, तो इधर रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन, ये देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ना हमारे पास, एज कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, इसके क्रेडिट में आ जाएगा 3610 और 1805। उसके बाद में नया पार्टनर ले आ रहा है कैश टू एम्स कैपिटल, तो बाई कैश, तो बाई कैश इसका आ जाएगा 15,000। उसके बाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 2,000 ये आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही आएगा। उसके बाद में इन्होंने निकाल लिया है, तो पार्टनर, कहने का मतलब जिस जर्नल एंट्री के अंदर पार्टनर का नाम आ रहा है, जिस जर्नल एंट्री के अंदर पार्टनर का नाम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, उसको हमने कैश कैपिटल अकाउंट में लिखना है। 4,000 2,000 ये हो गया इसका। टू बैलेंस CD, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 30 4 34 और 3 37,610, तो ये आ जाएगा 37,610, इसका भी 37,610, इसका 23,805, तो इसका भी 23,805, इसका 15,000, तो इसका भी 15,000। टू बैलेंस CD, इसका मतलब हो गया इसमें से ये घटा दें, 37 में से 4 गए, 33,610, 23 में से 2 गए, 21,805 और ये 15,000। ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। अब ये बैलेंस शीट बनानी हमने, बैलेंस शीट के अंदर पुरानी जो बैलेंस शीट उसको देखते जाओ, जो जो चेंजमेंट हुआ है वो हम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने ये तैयार कर लेना है। थैंक यू।